हेलो डियर स्टूडेंट्स, इंग्लिश क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है, इसके क्या रूल्स होते हैं और इसको कैसे इंग्लिश स्पोकन में ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से यूज करते हैं वो सीखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो पहले तो डियर स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता क्या है। पहले देखते हैं हिंदी में क्या पहचान होती है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। देखिए हिंदी की पहचान देख लीजिए आप, से रहा है, से रही है या फिर से रहे हैं, ये हमारी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हिंदी की पहचान है। और इस पहचान का मतलब क्या है आगे ये भी समझ लेते हैं। आगे जो नोट लिखा है, इस टेंस के यूज उस समय करते हैं जब कोई काम पहले से ही चल रहा हो या फिर आगे भी जारी हो। यानी कोई काम पहले से चल रहा है और आगे भी वो काम जारी है, यानी कुछ हिस्सा उस काम का कंप्लीट हो चुका है और या वो ही काम फिर आगे भी चल रहा है, उसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। दोबारा से फिर रिपीट करता हूं, जो काम पहले हो भी चुका है लेकिन वही काम आगे भी चल रहा है, यानी कुछ समय सीमा तक वो हो चुका है और वो काम आगे भी चल रहा है, उसे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बोलते हैं। उसके बाद देखते हैं इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब हमारे पास हैज, हैव और बीन है। उसके बाद इस टेंस की मेन वर्ब है हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। उसके बाद जो एक और इम्पोर्टेंट बात है, इसमें हम टाइम का यूज करते हैं। टाइम के यूज के लिए हम दो प्रीपोजिशन यूज करेंगे, सिंस और फॉर। और सिंस और फॉर का कैसे यूज किया जाता है ये भी देख लेते हैं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। सिंस का यूज कब करते हैं, जब कार्य के स्टार्टिंग टाइम का पता हो, तभी हम सिंस का प्रयोग करते हैं इस टेंस के अंदर। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है सिंस लास्ट मंडे, यानी हमें पता है काम पिछले मंडे से शुरू हुआ। सिंस मॉर्निंग, सुबह से शुरू हुआ। सिंस लास्ट ईयर, पिछले साल से शुरू हुआ। सिंस जून, जून महीने में शुरू हुआ। सिंस 2009 या फिर 2009 में शुरू हुआ, क्योंकि यहां पर हमें टाइम के स्टार्टिंग काम के स्टार्टिंग टाइम का पता है, यानी मंडे को हुआ, मॉर्निंग को हुआ या फिर किस ईयर में हुआ या फिर किस महीने में हुआ। इस प्रकार से हम सिंस हम तब यूज करते हैं जब हमें काम के स्टार्टिंग टाइम का पता हो। नेक्स्ट हमारे पास है फोर। फोर का यूज कब करते हैं डियर स्टूडेंट्स, जब कार्य के स्टार्टिंग टाइम का पता न हो, सिर्फ टाइम ही दिया हो लेकिन ये पता ना हो काम कब शुरू हुआ था, तब हम फॉर का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने बोला फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से, फॉर 3 आवर्स, फॉर 3 ईयर्स, 3 साल से, फॉर ए वीक, 1 सप्ताह से, तो यहाँ पर हमें टाइम का पता नहीं, काम के यानी हमारा काम कब शुरू हुआ था हमें इस टाइम का पता नहीं है, इसलिए उस समय हम इसके लिए हम फॉर का यूज करेंगे। आगे हम एग्जाम्पल देखते हैं। ही हैज बीन प्लेइंग हियर सिंस मॉर्निंग, वह यहाँ सुबह से खेल रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। वह यहाँ सुबह से खेल रहा है, यानी वो सुबह खेल भी चुका है और अब भी खेलना जारी है, यानी सुबह से अब तक खेल रहा है। तो ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान है। जो काम सुबह से चल रहा है यानी कुछ हद तक कंप्लीट हो चुका है और अब भी वो जारी है, सिंस मॉर्निंग। हमें सिंस का यूज इसलिए किया क्योंकि हमें काम के शुरू होने का टाइम पता था, मॉर्निंग है वो, इसलिए हमने सिंस मॉर्निंग यूज किया। नेक्स्ट सेंटेंसेस, शी हैज बीन प्लेइंग हियर फॉर 2 आवर्स, वह यहाँ 2 घंटे से खेल रही है। तो यहाँ पे हमने 2 आवर्स के पहले फॉर का यूज किया क्योंकि हमें यहाँ पे हमारे कार्य के स्टार्टिंग टाइम का पता नहीं, सिर्फ यहाँ पे एक टाइम पीरियड दिया गया है कि काम 2 घंटे से चल रहा है, यानी खेलने का काम 2 घंटे से हो रहा है, इसलिए हमने फॉर का यूज किया। तो यहाँ पे ये दोनों सेंटेंस यहाँ पर बात को क्लियर करते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की सेंस को, कि कोई काम पहले से चल रहा है और वो अब भी जारी है, यानी कुछ हद तक वो काम पहले हो चुका है लेकिन अब भी वो काम जारी है। इसलिए ऐसे सेंसेस को के सेंटेंस बोलने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। अब इसके सेंटेंस पैटर्न देखते हैं। सेंटेंस पैटर्न क्या होते हैं। सबसे पहले हमारा सिंपल सेंटेंस पैटर्न है सब्जेक्ट हैज, हैव, बीन प्लस V1 प्लस आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस टाइम के पहले, उसके बाद हमारा टाइम आता है, यानी टाइम
पीरियड क्या था या टाइम जो स्टार्टिंग पॉइंट क्या था। एग्जाम्पल है, ही हैज बीन स्टेइंग एट अम्बाला सिंस 1995, वह अम्बाला में 1995 से रह रहा है, यानी अब तक 1950 यानी वो रह भी चुका है काफी समय तक, लेकिन रहने का काम अब भी जारी है, इसलिए ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। सिंस का यूज हमने इसीलिए किया क्योंकि हमें पता है कि काम कब शुरू हुआ था, किस टाइम शुरू हुआ था, 1995 के अंदर, इसलिए हमने सिंस का यूज किया। वी हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 hours, हम यहाँ आपका 2 घंटे से इंतजार कर रहे हैं। 4 के बाद हमने यहाँ पे 2 hours के पहले 4 का यूज किया है क्योंकि हमें काम के स्टार्टिंग पॉइंट का यानी टाइम का पता नहीं है। दे हैव बीन रीडिंग इन दिस क्लास फॉर 3 years, वे इस क्लास में 3 साल से पढ़ रहे हैं। यहाँ भी हमें 3 years से पहले 4 का यूज किया क्योंकि हमें काम के स्टार्टिंग पॉइंट का यानी स्टार्टिंग टाइम का पता नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल ऐसे ही है, रमेश हैज बीन वर्किंग इन दिस फैक्ट्री फॉर 10 years, वी हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2001, हमने 2001 के पहले सिंस का यूज किया क्योंकि हमें जो टीचिंग काम है ये पता है कि टीचिंग का काम 2001 में शुरू हुआ था, यानी काम के स्टार्टिंग पॉइंट का हमें स्टार्टिंग टाइम का पता है। नेक्स्ट हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस पैटर्न है, तो नेगेटिव सेंटेंस पैटर्न में देखते हैं सब्जेक्ट, हैज, हैव और उसके बाद नॉट और फिर बीन। हमें स्ट्रक्चर को ध्यान से देखना है डियर स्टूडेंट्स कि सिंपल स्ट्रक्चर कैसा है और नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर इस टेंस का कैसा है। इसमें हमारे पास हेल्पिंग वर्ब जो है हैज और हैव एज ए प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और बीन सेकेंडरी हेल्पिंग वर्ब है, तो हमारी प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्पिंग वर्ब के बीच में ही नोट लगता है। नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट, हैज, हैव, नोट, बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, उसके बाद प्लस टाइम। एग्जाम्पल है, रमेश हैज नॉट बीन हेल्पिंग मी सिंस लास्ट वीक। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट आया, फिर हैज, उसके बाद नोट, फिर बीन लगाया, उसके बाद V1 प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट और फिर सिंस टाइम के लिए यूज किया, उसके बाद लास्ट वीक। हमने सिंस यूज किया लास्ट वीक से पहले क्योंकि हमें पता है कि काम के शुरू होना जो काम है पिछले हफ्ते शुरू हुआ था, यानी काम के स्टार्टिंग टाइम का पता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल भी ऐसे ही आप समझते हैं, मिस्टर रमेश हैज नॉट बीन सेलिंग फ्रूट्स सिंस लास्ट 5 years, वी हैव बीन नॉट इन दिस एरिया, वी हैव यहां पर वी हैव नॉट बीन, यहां पर मिस्टेक है, वी हैव नॉट बीन लिविंग इन दिस एरिया सिंस 1990, हम इस एरिया में 1990 से नहीं रह रहे हैं। मिस्टर नाथ हैव नॉट बीन सर्विंग इन इंडियन आर्मी सिंस 1990। उसके बाद ये स्टूडेंट्स हमारे पास है इंटेरोगेटिव सेंटेंस पैटर्न। इंटेरोगेटिव सेंटेंस पैटर्न में हम क्या करते हैं, हैज हेल्पिंग वर्ब को पहले लगाते हैं। देखिए पहले हैज और हैव आया, उसके बाद सब्जेक्ट आया, फिर बीन, फिर V1 प्लस आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, सिंस और फॉर, उसके बाद प्लस टाइम का यूज हुआ और बाद में हमने सेंटेंस के आखिरी में साइन ऑफ इंटेरोगेशन लगाया। उसके बाद हम एग्जांपल लेते हैं, हैव यू बीन हेल्पिंग हिम सिंस 2 months, सिंस लास्ट 2 months, क्या आप उसकी हेल्प पिछले 2 महीने से कर रहे हैं। हमने सिंस लगाया क्योंकि लास्ट 2 months की बात हो रही है, पिछले 2 महीने की बात हो रही है। हमारा सेंटेंस इंटेरोगेटिव है, हैव पहले लगाया, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर V1 आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस, उसके बाद टाइम दे दिया लास्ट 2 months। नेक्स्ट है, हैज द टीचर बीन टीचिंग दिस चैप्टर फॉर 2 days, क्या टीचर इस चैप्टर को 2 दिन से पढ़ा रहा है। पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन और फिर V1 प्लस आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट, फिर फॉर और उसके बाद हमारे पास टाइम आ गया 2 days। हमने पहले ही बता दिया फॉर कब लगता है और सिंस कब लगता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट एग्जांपल, हैव द प्रिंसिपल बीन गिविंग यू टेस्ट सिंस लास्ट मंडे, हैज द पीएन बीन गोइंग एब्सेंट फॉर 5 days। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें सेंटेंस पैटर्न को बड़े ध्यान से समझना है और उसको याद रखना है और इसी तरह से उसको यूज करना है इंग्लिश ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और स्पीकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। तो नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंस पैटर्न हमारे पास है डियर स्टूडेंट्स इंटेरोनेगेटिव। देखिए सब इंटेरोनेगेटिव में सबसे पहले हमारा हैज हैव है, उसके बाद सब्जेक्ट है, उसके बाद नोट, फिर बीन, V1 प्लस आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, सिंस और या फॉर प्लस
टाइम हमारा आता है, उसके बाद साइन ऑफ इंटेरोगेशन। सेंटेंस कैसे लिखते हैं देखते हैं। हैव यू नॉट बीन कॉन्टेक्टिंग मी फॉर 2 days? क्या आप मुझे 2 दिन से कॉन्टेक्ट नहीं कर रहे हैं? हैज मिस्टर दास नॉट बीन वर्किंग विद यू सिंस लास्ट 10 years? क्या मिस्टर दास पिछले 10 साल से आपके साथ काम नहीं कर रहा है? तो ये हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, सेम ऐसे ही है। हैज शी नॉट बीन टीचिंग यू सिंस 1987? हैव दे नॉट बीन विजिटिंग दिस प्लेस फॉर 5 years? तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हमने स्ट्रक्चर को ध्यान से देखना है। जब भी हम कोई किसी सेंटेंस को पढ़ते हैं, जो लर्नर्स है वो सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देखें, सब्जेक्ट कहाँ लगा है, हेल्पिंग वर्ब कहाँ लगी है, नोट कहाँ लगा है, और मेन वर्ब कहाँ है, और उसमें कहाँ प्रेपोजिशन लगी है, और कहाँ पे टाइम है, या कहाँ पे एडजेक्टिव या एडवर्ब है। इस बात को किसी भी सेंटेंस को समझते हुए आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर हमारे पास WH फैमिली का है। नेक्स्ट तो WH फैमिली में यानी WH वर्ड के साथ हम व्हाट, व्हाई, हु, व्हेन, whom के साथ सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम WH वर्ड रखते हैं, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव रखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट रखते हैं, उसके बाद बीन लगाते हैं, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्मूला साइन दी, फिर ऑब्जेक्ट आता है, फिर सिंस या फॉर, फिर टाइम आता है, और बाद में हम साइन ऑफ इंटेरोगेशन लगाते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। व्हाट हैव यू बीन डूइंग हियर सिंस मॉर्निंग? आप यहां सुबह से क्या कर रहे हैं? हमने मॉर्निंग से पहले सिंस लगाया क्योंकि हमें काम के शुरू होने का पता है कि काम सुबह शुरू हुआ था। नेक्स्ट, व्हाट हैज शी बीन राइटिंग सिंस लास्ट आवर्स? पिछले घंटे से वह क्या लिख रही है। वेयर हैव दे बीन लिविंग फॉर 5 years? वे 5 सालों से कहाँ रह रहे हैं। इस प्रकार से WH फैमिली का इंटेरोगेटिव सेंटेंस पैटर्न है, और इस सेंटेंस पैटर्न को आप ध्यान से सीखेंगे और याद करेंगे कि WH वर्ड कहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब कहाँ पे लगेगी, सब्जेक्ट कहाँ पे लगेगा, बीन और V1 प्लस ING कहाँ पे लगेंगे, ऑब्जेक्ट, इनकी पोजीशन आपको याद रखनी है। इसी प्रकार आगे एग्जाम्पल है। हु हैज बीन प्लेइंग इन दिस गार्डन फॉर 2 hours? व्हाई हैव the students been standing here for an hour? What have you been doing with him since last 3 hours? Which book have you been looking for 3 days? आप पिछले 3 दिनों से कौन सी बुक ढूंढ रहे हैं। इस प्रकार से हमारा WH वर्ड का इंटेरोगेटिव सेंटेंस पैटर्न है। इस प्रकार हमारे पास एक एक्सरसाइज है, हम वो स्टडी कर लेते हैं। मिस्टर रोहित डैश फॉर यू सिंस मॉर्निंग? तो यहां पर देखिए, यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को भरने का फॉर्मूला क्या है। अगर किसी सेंटेंस के अंदर सिंस और फॉर के बाद टाइम दिया है तो समझ लीजिए वहां पर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस भरने के चांस होते हैं। तो हम यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कर रहे हैं। मिस्टर रोहित हैज बीन लुकिंग और वॉज लुकिंग आएगा नहीं, क्योंकि हम सिंस मॉर्निंग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस भर रहे हैं। हैज बीन अकेला नहीं आएगा, तो हमारा हैज बीन लुकिंग का कॉम्बिनेशन सही बैठ रहा है। मिस्टर रोहित हैज बीन लुकिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। दे डैश इन द गार्डन फॉर 3 hours? तो यहां पर देखिए फॉर 3 hours आया है, 4 के बाद टाइम दिया है, तो हम इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस फिल करेंगे। तो देखिए यहां पर इन 3 ऑप्शन के अंदर हमारे पास कौन सा जो है वर्ब और हेल्पिंग वर्ब और वर्ब कॉम्बिनेशन फिट बैठता है। हैव सेट होता नहीं, हैव बीन सेट भी नहीं होता, हैव बीन सिटिंग होता है। तो हमारा हैव बीन सिटिंग यहाँ पे कॉम्बिनेशन ठीक है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। तो बोलिए दे हैव बीन सिटिंग इन द गार्डन फॉर 3 hours। वी हैव डैश द डोर सिंस लास्ट 10 minutes। तो सिंस के बाद फिर टाइम दिया है, तो हम इसका मतलब है हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस फिल करेंगे। नीचे से ऑप्शन देखेंगे, हैव बीन नॉकिंग, हैज नॉक्ड, हैज बीन नॉकिंग। तो बीन नॉक्ड भी नहीं आता कभी, हैज नॉक्ड आ जाता है, लेकिन वो परफेक्ट टेंस में आता है। प्रेजेंट परफेक्ट में हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैज बीन और V1YNG वाली फॉर्म ही आती है। तो ये हमारा कॉम्बिनेशन सही है। ये भी नहीं आएगा क्योंकि हमारा हैव पहले ही लगा है, इसलिए वी हैव बीन नॉकिंग आएगा। ध्यान रखिए वर्ब पहले भी लगी है, 2 बार हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, और ऑप्शन में भी हेल्पिंग वर्ब दी है, तो आप ध्यान से ऑप्शन सिलेक्ट कीजिएगा। हैव पहले ही लगा है तो बीन नॉकिंग वाला ऑप्शन हमारा आएगा। We have been knocking the door since last 10 minutes. What have the girls dash in this center for 2 years? तो 4 के बाद फिर टाइम दिया है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है।
लर्निंग, हैज लर्न, बीन लर्न। हमारा हैव पहले ही आया है तो हमें बीन लर्निंग फिल करना है। व्हाट हैव द गर्ल्स बीन लर्निंग इन दिस सेंटर फॉर 2 years। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास है ही डैश इन दिस नेशनल फुटबॉल टीम फॉर 5 years। तो हमारा फॉर के बाद टाइम का जिक्र किया है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ऑप्शन देखेंगे कौन सा है, हैव बीन प्लेइंग, हैज प्लेड, हैज बीन प्लेइंग। दोनों ऑप्शन ए और ऑप्शन सी अपने आप में सही है, लेकिन हम यहां पर देखेंगे हमारे यहां पर कौन सा ऑप्शन यूज किया जाएगा। यहां पर हमारा ऑप्शन सी हैज बीन यूज किया जाएगा, क्योंकि ही के साथ हैज हमेशा यूज होता है, हैज बीन प्लेइंग। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास है वी डैश इन दिस सिंस लास्ट 10 years। फिर हमारा सिंस के बाद टाइम आया है तो हम परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस फिल करेंगे। तो नीचे दिए गए ऑप्शनों में से देखते हैं कौन सा फिट है। हैव स्टेड नहीं आएगा, ये परफेक्ट टेंस में आता है। हैव स्टेइंग, हैव के बाद कभी V1 फॉर्म नहीं आती। हमारे पास ऑप्शन सी बचा है और हैव बीन स्टेइंग, यही हमारा सही यहाँ पे फिट बैठता है, क्योंकि हैव वी के साथ लगता है। वी हैव बीन स्टेइंग इन दिस सिटी सिंस लास्ट ईयर्स। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को बड़ी आसानी से सीख सकते हैं, चाहे वो ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे आपका स्पोकन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा और साथ में हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।